हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वीएससी-पीआर थ्योरी। वीएससी-पीआर थ्योरी वीएससी-पीआर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्लियर? वीएससी-पीआर थ्योरी पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। पूरा हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो आप देखें। थोड़ा सा टच हम ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और उतने ही नंबर, उतना ही साइज, शेप और उतनी एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सपोज एक s ऑर्बिटल मिल गया और एक p मिल गया, तो ये बनाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp ऐसे ही हम चले आगे, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। मतलब यहां पर एक s ऑर्बिटल है और यहां पर दो p ऑर्बिटल मिल रहे हैं और इन्होंने नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया जिसको हम बोल रहे हैं sp2। क्लियर? तो यहां पर ये जियोमेट्रीज जो हमने लिखी हुई है, इनको जियोमेट्रीज बोलते हैं, रेगुलर जियोमेट्रीज होती हैं। क्लियर? क्या है? जियोमेट्रीज। ओके, जो हाइब्रिडाइजेशन है हमको यहां जियोमेट्रीज मिल रही है। जियोमेट्री और एक होता है शेप, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक, शेप और जियोमेट्री में डिफरेंस है। ये रेगुलर जियोमेट्रीज हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है, सपोज sp है, sp होगा आपका लीनियर स्ट्रक्चर। sp2 ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 होता है टेट्राहेड्रल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। sp3d होता है tbp, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। sp3d2 ये होता है ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 ये होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, pbp। मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं, इस चार्ट में आप देखें, आपको एक साइड दिख रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन और एक साइड आपको दिख रहे होंगे शेप्स। इस चार्ट में आप देखें प्रॉपरली और इनके शेप वगैरह आप देखें, इसमें स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। क्लियर? तो ये रेगुलर जियोमेट्रीज है, इनके ये शेप हो गए। क्लियर? स्ट्रक्चर्स हो गए। इस रेगुलर स्ट्रक्चर्स में, ये जो रेगुलर जियोमेट्रीज हैं, इनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आ जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी, यहां पर अगर कोई एक पार्ट में निकाल दो तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। तो इसके भी रेगुलर शेप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाती है, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर शो करने लग जाता है। वो चीज हम पढ़ेंगे कि कहां से आया डिस्टॉर्शन आया है, वो आता है वीएससी-पीआर थ्योरी में। वहां से क्लियर होगा कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कहां से आया, कैसे बने, किस मॉलिक्यूल का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उसका शेप क्या होगा। ये सारी बातें हम करते हैं वीएससी-पीआर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हमको पता कैसे चलेगा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका ये शेप है। क्लियर? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़े हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन के दो तीन वे हैं। एक तो आप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट वे अगर हम देखें तो बाय सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड मतलब अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूं, सपोज इस टाइप का, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जो होता है ये होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं लूं इस टाइप का, क्लियर, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस टाइप का अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वगैरह आ रहा है, ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अल्केन आपको दिख रहे होंगे, 10th में भी पढ़ते हैं आप। ओके, तो अल्केन में तो आप बता सकते हैं sp3 sp2 है, sp है। ये सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे था।
नेक्स्ट है हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम भी बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका शेप क्या है। वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस यूनिवैलेंट एटम, नंबर ऑफ कर लीजिए, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर कोई मेटल हमको दिया हुआ है सेंट्रल मेटल, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो लिखना है, प्लस उससे जुड़े हुए यूनिवैलेंट एटम, यूनिवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है, प्लस माइनस चार्जेस। चार्जेस का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज मैं एग्जांपल ले लूं PCl6 माइनस लिया, तो यहां पर अगर 1 माइनस है तो फॉर्मूले हमको वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, +1 करके लिखना पड़ेगा। अगर -2 है तो वहां +2 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही प्लस में भी हो सकता है, +1 इधर है तो वहां पर हमको -1 करके लिखना पड़ेगा। क्लियर, अपोज लिखना है उसको। 3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैसे निकलेंगे। क्लियर, n नंबर कैसे निकलेगा इसको देख लेते हैं। n इक्वल्स टू एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, काम करो, सबसे पहले अपन मेथेन ले लेते हैं, दूसरा अपन ले लेते हैं अमोनिया, और थर्ड ले लेते हैं अपन वाटर। क्लियर, इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि इनके हाइब्रिडाइजेशंस क्या होंगे और शेप क्या होगा। फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। इसमें सेंट्रल मेटल है बेटा कार्बन, इसमें सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन, इसमें सेंट्रल मेटल है आपकी ऑक्सीजन। सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 लिख दिया है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम। यूनिवैलेंट मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और जुड़े कितने हैं, ये 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4, प्लस अभी चार्जेस कुछ भी नहीं है तो हम 0 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा, ऐड बाय 2 इक्वल्स टू 4, मतलब n इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए n नंबर जितना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, बॉन्डेड एटम कितने हैं, 4, सिमिलर, कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं, 4 प्लस लोन पेयर है 0, मतलब ये शो करेगा रेगुलर जियोमेट्री। और n इक्वल्स टू 4 के लिए आता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। n इक्वल्स टू 4 जब आता है उसके लिए क्या है, sp3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड, मतलब CH4 हमारा बनेगा इस टाइप से, ये वेज पोजीशन है, ये डैश पोजीशन है, 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, तो ये रेगुलर जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री शो कर रहा है। सेकंड हम चलते हैं अमोनिया के पास में, अमोनिया का निकाल के देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी निकाल के देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 5, यूनिवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3, चार्ज कोई है नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, n इक्वल्स टू यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। पर यहाँ पर आप बॉन्डेड एटम देखिए कितने हैं, बॉन्डेड एटम है 3। क्लियर, मतलब बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर कितना बेटा, जो बॉन्डेड होते हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, इसके इंस्टेड ऑफ दिस जो बच गया वो होता है लोन पेयर। मतलब n इक्वल्स टू हमारा 4 आया, मतलब है जियोमेट्री कौन सी, sp3, बट उसमें बॉन्डेड एटम कितने हो गए, 3, प्लस इसमें से एक जो बच गया है वो कहां जाएगा, लोन पेयर। अभी मैं बताता हूँ फॉर्मूला स्ट्रक्चर में कि लोन पेयर कहां अपने को बनाना है। तो यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 4 आया, मतलब जियोमेट्री कौन सी होगी, sp3 ही होगी, बट शेप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। शेप देखिए कैसे चेंज हो रहा है,
अमोनिया बनाना है हमको, ये अमोनिया है, हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, क्लियर। तो यहाँ जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसकी प्लेस पे क्या होना जाएगा, एक लोन पेयर आ गया, और बाकी आपके जितना हाइड्रोजन थे वो इस टाइप से लग जाएंगे, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। जियोमेट्री वही है टेट्राहेड्रल, बट शेप कौन सा आ गया, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। तो इस टाइप से जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं, वाटर। वाटर में सेंट्रल मेटल आपको देख रहे होंगे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बेटा, 6 प्लस यूनिवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं, 2, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, चार्जेस कुछ भी नहीं है अभी, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, यहां पर भी 4 ही आएगा, क्लियर। 4 आ रहा है मतलब sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन। जियोमेट्री sp3 है, हमारी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री पे है, और आपका यूनिवेलेंट एटम कितना है, सॉरी बॉन्डेड एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, रेस्ट 2। तो यहां पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स की अगर बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 जो बॉन्डेड है, प्लस इसमें से जो बच गए हैं आपके वो है आपके लोन पेयर्स। मतलब वाटर का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वाटर होता है आपका ऐसा, क्लियर। इस वाटर के ऊपर यहां 2 कान होते हैं, खरगोश के कान। तो ये आपके लोन पेयर से, लोन पेयर को इस टाइप से शो किया जाता है, क्लियर। अभी तीनों स्ट्रक्चर हमने देखे, और तीनों स्ट्रक्चर में हमने एक एक लोन पेयर बढ़ता हुआ देखा, ठीक है। मीथेन में तो कोई लोन पेयर था ही नहीं, इसका अमोनिया है, अमोनिया में एक लोन पेयर था। यहां पर हम देख रहे हैं बॉन्ड अभी भी 4 टाइप ही हमको दिख रहा है, पर यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए इसके, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन कैसे आता है स्ट्रक्चर में, ये आप देखें, यहाँ पर आप लोन पेयर्स देख रहे हैं और ये बॉन्ड पेयर्स हैं जो बॉन्डेड है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिपल्शन होता है। ऐसे ही लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, बेंड होने लग जाता है। तो जितना एंगल मीथेन में बन रहा है, जितना एंगल अमोनिया में बन रहा है, अमोनिया में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और इसमें तो अलग अलग जो एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसकी वजह से, इस रिपल्शन की वजह से, है ना। मतलब रिपल्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला है वो हमको बताता है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और जो आपका मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या है, उसकी जियोमेट्रिक्स क्या है। ये सारी बातें किसने बताई, VSEPR थ्योरी में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम VSEPR थ्योरी। देखिए VSEPR थ्योरी जो थी, गिलेस्पियर नियम्स ने दिया था, इसकी कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो VSEPR थ्योरी फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो इट डील्स विथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप से डील करता है, और बाकी कोई चीज नहीं बता रहा, शेप में क्या चेंजेस आ रहा है, डिस्टॉर्शन कैसे आ रहा है वो बता रहा है। लोन पेयर्स नॉट पार्टिसिपेट इन शेप। लोन पेयर है वो शेप पे पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने वाटर का देखा था, ये लोन पेयर वाटर में, ठीक। तो यहां पर जो वाटर का शेप हम बोलेंगे, जियोमेट्री आप बोलोगे sp3 टेट्राहेड्रल, बट यहां पर जो शेप आ रहा है वो आ रहा है V शेप, बैंड शेप, है ना। तो शेप कौन सा हो गया, V हो गया। तो यहाँ पर हम लोन पेयर्स को शेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। जो हमको बॉन्डेड दिख रहा है सिर्फ उतना ही शेप में हम बताते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर, देन
molecule possess regular geometry। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अगर सारे सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं, जैसे हमने केस देखा था 4+0 का, जिसमें 0 लोन पेयर थे, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही हैं, तो यहाँ पर तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, है ना, वहां पर शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट इन केस इफ some lone pairs are present, then molecule show distorted structure or distorted shape। Structure due to repulsion between lone pair bond pairs and bond pairs। देखिए ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये स्टार बना हुआ अच्छे से, ये VSEPR रिपल्शन का ऑर्डर है। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, जैसे हमने ऑर्डर में देखा लोन पेयर थे, तो वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगी। नेक्स्ट रिपल्शन का ऑर्डर आएगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम, और उससे कम होगा बॉन्ड पेयर। मतलब जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये इतनी कुछ बातें थी VSEPR थ्योरी में। VSEPR थ्योरी का और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड कैसे हो रहा है। ये मैंने मिटा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोग भी करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल PCl5। ओके, PCl5 का एग्जाम्पल देखते हैं। PCl5 एक एग्जाम्पल में फिर से वही फॉर्मूला लगाना, n = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा? फास्फोरस का कितना है 5 प्लस यूनिवेलेंट एटम कितने हैं? क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो वैलेंसी इसकी -1 है, यूनिवेलेंट एटम है, कितना आ जाएगा? कितना है? क्लोरीन 5 प्लस माइनस चार्ज कुछ है, चार्ज नहीं है, हम 0 लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो n = कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ रहा है। n नंबर 5 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 5 ही है बॉन्डेड, मतलब बॉन्ड पेयर कितना है प्लस लोन पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर आपका 5 प्लस लोन पेयर कितना है? 0, और 5 + 0 के लिए आता है हमारा sp3d। यहाँ पर मैं आपको चार्ट बता रहा हूं, उस चार्ट में आप देखें रेगुलर जियोमेट्रीज बताई गई हैं। ओके, रेगुलर जियोमेट्रीज के साथ में लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी बताए हुए हैं, जब कितने लोन पेयर्स आते हैं और हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं, कौन कौन से शेप्स देखने को मिलते हैं, वो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। इस चार्ट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? और हमारे फॉर्मूले में पुट करते जाइए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स निकालिए। मेरे ख्याल से तो चार्ट आपको याद होना चाहिए, चार्ट में चेक कीजिए, टैली कर लीजिए कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है और स्ट्रक्चर हमारा कौन सा बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3d के लिए होता है हमारा स्ट्रक्चर TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है बेटा इस टाइप का, ये ट्राइगोनल है बाइपिरामिडल शेप। क्लियर? इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो मैंने A लिख दिया है। इसका सेंट्रल मेटल हमारे पास में क्या है PCl5 में? P, तो यहां पर हम P लिख देंगे। बाकी के यूनिवेलेंट एटम अटैच्ड हैं, वो कैसे हैं? यहां पर क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। क्लियर? तो ये TBP स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर कोई भी लोन पेयर है नहीं अभी। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें होता है, ये इनको बोलते हैं एक्साइल बॉन्ड और ये होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। और भी बहुत सारी बातें हैं TBP करने के लिए, बट हम मेनली अभी VSEPR पे ध्यान देंगे।
बट एक चीज देखें, एक्साइल बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं कंपेरेटिवली इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। क्लियर? इसी शेप में और आगे बढ़ते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे SF4 ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये फर्स्ट था आपका, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं SF4 का। क्लियर? यहां पर भी हम SF4 में देखें तो n नंबर निकालना है हमें। सल्फर की वैलेंसी 6 प्लस 4 यूनिवेलेंट एटम प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। कितना आ जाएगा? n इक्वल्स 2, वही आ रहा है 5। फिर हम इससे मैच करके देखेंगे, यहां पर बॉन्डेड कितने बेटा 4, यहां पर कितना n नंबर 5 आ रहा है, मतलब एक बच रहा है। तो यहां पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर कितना है, जितना बॉन्डेड है 4, लोन पेयर कितना है जो बच गया है 1। ठीक है, तो यहां पर एक लोन पेयर आ जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा जो जियोमेट्री आ रही है वो कौन सी है, n इक्वल्स टू 5 के लिए sp3d, और स्ट्रक्चर कौन सा बेटा TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट एक लोन पेयर आ गया। इसका क्या करें? इसको कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड हटाना है। हमने सब फ्लोरीन लगाए हुए हैं, पहले तो ऐसे फोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, गनिंग बोलते हैं। सेंट्रल मेटल आपका सल्फर है, ओके, और यूनिवेलेंट एटम आप जोड़ दीजिए F F F। एक लोन पेयर आपको शो करना है, ये आपका लोन पेयर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते लोन पेयर्स, ये लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको छुपा दे। आपको दिख रहा होगा कुछ शेप, तो ये है के शेप। कौन सा शेप है बेटा? के शेप। मतलब SF4 की जियोमेट्री क्या है, वो तो sp3d है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट शेप क्या है, के शेप। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। एग्जांपल हम लेते हैं XeF2 का। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं XeF2। जिनोन, जिनोन का फिर से हम n नंबर निकाल रहे हैं। जिनोन, जिनोन की वैलेंसी 8 होती है, नोबल गैस है, कंप्लीट वैलेंसी होती है इनकी 8, प्लस यूनिवेलेंट एटम 2, 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 0 चार्जेस है ही नहीं कुछ भी इनके ऊपर, डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा n नंबर? अभी भी 5 आएगा, बट हम इससे अगर चेक करें बॉन्ड पेयर्स एंड n नंबर 5 है। बॉन्ड पेयर कितना बेटा, कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने आ गए मेरे पास में 2, और लोन पेयर कितने आ जाएंगे, इसमें से जो बच गए हैं वो आपके लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो ये कितना बच रहा है 3। क्लियर? तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर्स हैं इसी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर सेम है ना, n इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब sp3d, और शेप क्या हो जाएगा आपका, सॉरी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, TBP, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर था। इसमें लोन पेयर कितने आ गए बेटा? लोन पेयर आ गए 3। तो लोन पेयर 3 आ गए, तो पहले आप सेंट्रल मेटल ले लीजिए जिनोन। 3 लोन पेयर मतलब 1 2 3, और यहां पर आप लगाएंगे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन। तो ये स्ट्रक्चर अब कैसे, शेप कौन सा बन रहा है, यहाँ पर लोन पेयर को हमको कंसीडर नहीं करना है। तो लोन पेयर के अलावा दिख क्या रहा है हमें, सीधा सिंपल एक लाइन दिख रही है, मतलब शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा आपका लीनियर। ठीक, तो ऐसी जियोमेट्रीज और उनके रेगुलर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं वो हम निकालते हैं VSC PR थ्योरी के थ्रू। ओके, थैंक यू वेरी मच।